चांद बादलों में छिपा हुआ था और गांव में अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग रात में चीखें सुनते, पर जब सुबह होती तो किसी को कुछ भी याद ना होता। बच्चे खोने लगे थे और गांव के बुजुर्ग कहते कि काली छाया वापस आ गई है। काली छाया जिसे किसी ने देखा नहीं था, पर उसकी आहट से ही लोग कांप उठते थे। उसका वास उसी हवेली में था जिसे लोग कभी ढूंढ नहीं पाए थे। गांव का एक लड़का आकाश इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसकी सोच थी कि यह सब बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं। वह हमेशा दूसरों को समझाता कि यह केवल डराने वाली बातें हैं, पर उसके भीतर एक सवाल था, अगर हवेली सच में है तो उसे देखना कैसा होगा। एक रात आकाश ने तय किया कि वह जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। वह अपने दो दोस्तों नीरज और रोहित को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। तीनों के पास टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक रस्सी थी। उन्होंने जैसे ही गांव से बाहर कदम रखा, हवाओं का रुख बदलने लगा। हवा अचानक तेज चलने लगी और ठंडक बढ़ गई। जंगल में घुसते ही सब कुछ बदल गया। वातावरण भयानक और रहस्यमयी हो गया। अचानक उनके सामने एक पुराना सा रास्ता दिखा जो कहीं दूर घने पेड़ों के बीच जा रहा था। नीरज ने कहा, यार, ये रास्ता पहले कभी नहीं देखा। आकाश ने हंसते हुए जवाब दिया, यही तो हमें देखना है। आगे चलते चलते उन्हें एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई और तभी उनकी टॉर्च की रोशनी एक अजीबोगरीब चीज पर पड़ी। सामने एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारों पर काई लगी हुई थी और उसकी खिड़कियां जाले से भरी हुई थीं। आकाश ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया, मानो हवेली उन्हें बुला रही हो। तीनों अंदर घुस गए। अंदर का माहौल और भी भयावह था। हर कोने से चीखें सुनाई दे रही थीं, मानो किसी की आत्माएं वहां कैद हों। फर्श पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिन्हें देखकर शरीर में सिहरन दौड़ जाए। अचानक रोहित की टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी हवेली के अंदर कुछ हलचल हुई। कोई परछाई उनके पास से गुजरी और नीरज को लगा किसी ने उसे छू लिया है। उसने घबराकर कहा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। पर आकाश ने उसे रोका और कहा, नहीं, अब इतनी दूर आ गए हैं तो सच्चाई जानकर ही लौटेंगे। वे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। आकाश ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक महिला खड़ी थी। उस महिला की आंखें कुछ अजीब सी थीं और मानो वह तस्वीर उन्हें घूर रही हो। तभी अचानक दरवाजे की जोरदार आवाज आई और पूरा कमरा हिलने लगा। तीनों को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही हो। वे भागने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक डरावनी आवाज कमरे में गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये आवाज इतनी भयानक थी कि नीरज और रोहित ने अपने कान ढंक लिए। आकाश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? अचानक एक काली छाया कमरे के कोने में प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा धुंधला। मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ, उसने कहा। जो भी यहाँ आता है उसे वापस नहीं जाने देती। आकाश ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानने आए थे, हमें कोई नुकसान नहीं चाहिए। काली छाया कुछ पल के लिए रुकी, फिर बोली, ये हवेली उन लोगों की कब्रगाह है जिन्होंने लालच किया। ये उनकी आत्माओं का बसेरा है। अगर तुम यहाँ से सुरक्षित जाना चाहते हो तो अपने लालच और अहंकार को छोड़कर जाना होगा। आकाश, नीरज और रोहित को यह समझ आ गया कि इस हवेली का रहस्य क्या था। यह हवेली उन लोगों को सजा देती थी जो अपनी जिंदगी में गलतियां कर चुके थे। वे बिना समय गवाए वहां से भाग निकले। जब वे गांव वापस पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी, पर उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे तीनों अब समझ गए थे कि कुछ सवालों के जवाब जानना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। गांव के लोग जब उन तीनों की हालत देख रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वे बस जानते थे कि जो भी जंगल की ओर जाता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। आकाश, नीरज और रोहित ने फिर कभी
उस जंगल या हवेली का जिक्र नहीं किया। हवेली अभी भी वहीं थी, अपनी काली छाया के साथ, इंतजार करती हुई कि कोई और उसकी सच्चाई जानने आए। लेकिन अब कोई उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था।